वेलकम टू सुधा क्लासेस। इस वीडियो में आप क्लास 4 की गिनतारा बुक के पाठ 15 परिमिति यानी पेरीमीटर के अभ्यास प्रश्न हल करते हुए सीखेंगे कि खुली व बंद आकृति क्या होती है और विभिन्न बंद आकृतियाँ जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिमिति या परिमाप यानी कि पेरीमीटर कैसे निकालना है। तो चलिए अभ्यास प्रश्न हल करें और समझें। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में खुली एवं बंद आकृतियों की पहचान करो। तो खुली आकृतियां और बंद आकृतियां हमें पहचाननी है। ये 6 आकृतियां दी हुई हैं। इसमें देखिए पहली आकृति देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये खुली आकृति है। क्यों? क्योंकि हम जिस बिंदु से शुरू कर रहे हैं उस बिंदु पे आके समाप्त नहीं हो रही, किसी और बिंदु पे समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां जो किसी बिंदु से शुरू होकर किसी और बिंदु पर खत्म हो वो खुली आकृतियां होती हैं। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी आकृतियां हैं? 1, 3, ये 2 आकृतियां खुली आकृतियां हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 और 3। ठीक है, बंद आकृतियां अब बाकी की जो 4 आकृतियां हैं वो देख लीजिए कैसी हैं। अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम पेंसिल रखें और ड्रॉ करें तो हम वापस उसी बिंदु पे पहुंच जाएंगे, है ना, कहीं से भी शुरू करें। ठीक है, तो ये चारों आकृतियां जो हैं यह बंद आकृतियां हैं। मतलब अगर ऐसी आकृति जो अगर किसी भी बिंदु से शुरू होती है तो वो उसी बिंदु पर आकर समाप्त होती है। तो बंद आकृतियां कौन कौन सी हो जाएंगी? 5, 2, 4 और 6। ठीक है, प्रश्न 2 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। अब इसमें हमें कई सारी आकृतियां दी गई हैं, 6 आकृतियां दी हैं और हमें उनका परिमाप निकालना है। तो आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं? उस आकृति में जितनी भुजाएं हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो हमें परिमाप मिल जाता है। तो चलिए निकालें। अब इसमें प्रश्न 2 में क दिया है, ये आकृति दी है, इसका परिमाप हमें निकालना है। तो इस आकृति में बच्चों कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं? 3। तो यह त्रिभुज है। 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है ना, बंद आकृति है ये। अब इसमें तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग माप की हैं। एक 8 सेंटीमीटर की है, एक 10 सेंटीमीटर की है और एक 15 सेंटीमीटर की है। तो जब हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। आकृति की भुजाओं को जोड़ने से हमें उसका परिमाप मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप भुजा 1 प्लस भुजा 2 प्लस भुजा 3, मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों को हमें जोड़ देना है। तो पहली भुजा हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर को। ठीक है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो 8 और 10 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 33 सेंटीमीटर। ये उत्तर आ गया परिमाप। इस त्रिभुज आकृति का परिमाप है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ख देखें। इसमें जो आकृति नजर आ रही है उसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 भुजाओं वाली आकृति है और आमने सामने वाली भुजाएं कैसी हैं? बराबर। ये 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर की है। इधर ये दोनों आमने सामने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई समान हो तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? आयत। ठीक है, तो इसका सूत्र है, एक फॉर्मूला है
इसका परिमाप निकालने का। आयत का परिमाप निकाला जाता है इस सूत्र से, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ने से जो योग मिलेगा उसमें हमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई कितनी थी बच्चों आयत की? 5 सेंटीमीटर। जो भुजा लंबी है वो लंबाई है, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 2 अट्ठे 16। तो आयत का परिमाप हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति देखिए, 4 भुजाएं इसमें भी हैं, बंद आकृति है, लेकिन चारों भुजाएं कैसी हैं? चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाओं की लंबाई समान है। तो ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान हों उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। और वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सूत्र है 4 गुणा एक भुजा का माप। किसी एक भुजा के माप में आप 4 से गुणा कर दीजिए तो आपको इसका परिमाप निकल आएगा। एक ही बात है, 9 9 9 9 आप 4 बार जोड़ें या एक बार 9 को 4 से गुणा कर दें, उत्तर आपको वही मिलना है ना। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे 4 गुणा एक भुजा का माप। तो यहाँ पे एक भुजा का माप कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। तो 4 निम 36, तो वर्ग का परिमाप निकल आया 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यह इसका उत्तर है। अब अगली आकृति देखें। घ, यह बंद आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 भुजाएं हैं और पांचों भुजाओं का माप अलग अलग है। एक 5 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, एक 7 सेंटीमीटर की और एक 6 सेंटीमीटर की है। तो अब हमें इसका जब परिमाप निकालना है तो हमें इन सारी भुजाओं का योग करना पड़ेगा, हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जब जोड़ का जो योगफल आएगा वो इसका परिमाप होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। अब इसमें पांचों भुजाएं हैं तो हम पांचों का माप इसमें लिखेंगे। पहली भुजा हमने 5 सेंटीमीटर वाली ले ली, लिख लिया 5 सेंटीमीटर। फिर धन 8 सेंटीमीटर, धन 10 सेंटीमीटर, धन 7 सेंटीमीटर, धन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 भुजाएं हैं तो हमने एक तरफ से बारी बारी से सबका माप लिख लिया। अब इन्हें जोड़ देते हैं। 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36। इस आकृति का परिमाप है 36 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगली आकृति देखते हैं। च देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 भुजाओं वाली आकृति है। अब हमें इसका परिमाप निकालने के लिए इसकी हर भुजा को जोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका परिमाप निकाल लें। इसके सारी भुजाएं लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। 9 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसकी सारी भुजाएं लिख ली। अब इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28। तो इसका
परिमाप निकला 28 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब अगली आकृति है। इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। ठीक है, और पांचों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। इसकी भुजाएं लिख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इनको आपस में जोड़ देंगे। 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 10 29, 29 और 5 34। तो इसका परिमाप है 34 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब आपने बंद आकृतियों का परिमाप कैसे निकाला जाता है समझ लिया है। आपको उस आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ना है। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़कर जो योगफल होगा वही उस आकृति का परिमाप होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है। एक बाघ की लंबाई 85 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर है। बाघ का परिमाप बताओ। अब आप देखिए, लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है, तो इसका मतलब बाघ किस आकृति का है? आयत। ठीक है, और आयत का सूत्र आपको पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाता है। ठीक है, तो यही सूत्र लगाते हुए इस प्रश्न को हल करना है। चलिए हल करते हैं। अब बाघ की लंबाई हमें दी गई है 85 मीटर और चौड़ाई दी गई है 56 मीटर। तो हमने संख्याओं को सूत्र लिख लिया। अब हम इसे हल करते हैं। तो 85 और 56 कितना होता है? 141। ठीक है, अब हम इसे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। तो बाघ का परिमाप निकल आया 282 मीटर। क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमें मीटर में दी हुई है तो परिमाप भी मीटर में ही होगा। ठीक है, ये बाघ का परिमाप है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 23 मीटर है। खेत का परिमाप बताओ। अब इसमें बच्चों हमें एक भुजा का माप दिया हुआ है 23 मीटर और खेत का आकार भी बता दिया गया वर्गाकार। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें वर्ग का सूत्र, वर्ग के परिमाप का सूत्र इसमें लगा देना है। 4 गुणा एक भुजा का माप। एक भुजा के माप को 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमें खेत का परिमाप मिल जाएगा। चलिए हल करते हैं। अब इसमें हम खेत का परिमाप निकालेंगे। खेत की आकृति है वो वर्गाकार है, तो 4 गुणा एक भुजा का माप दिया गया है 23 मीटर। ठीक है, तो जब हम 4 को 23 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 मीटर खेत का परिमाप निकल आया। यह है उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 है। एक खेत की विभिन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 83 मीटर, 72 मीटर, 60 मीटर तथा 48 मीटर है। खेत का परिमाप बताओ। तो हमें इन चारों भुजाओं को जोड़ देना है परिमाप के लिए। चलिए हल करें इसे भी। तो हम खेत का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को लिख लेंगे और उनको जोड़ेंगे। ठीक है, रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पे। 83, 72, 60 और 48।
ये चारों भुजाएं हमें जोड़नी है। 3 2 5, 5 और 8 13, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26। खेत का परिमाप है 263 मीटर। ठीक है, यह उसका उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ का आखिरी प्रश्न 6 है। एक वर्गाकार आकृति का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा की माप बताओ। अब इसमें आपको परिमाप बताया गया है वर्गाकार आकृति का और उसकी एक भुजा का माप पूछा गया है। तो बच्चों, जब हमें ज़्यादा चीज़ दी हो और कम चीज़ पता करनी होती है तो हमें भाग देना होता है। अगर हमें एक भुजा का माप दिया होता और परिमाप पूछते तो हम 4 से गुणा करते, लेकिन हमें यहाँ पे परिमाप दिया है और हमें एक भुजा का माप बताना है तो हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करें। अब देखिए, वर्गाकार आकृति का परिमाप हमें दिया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्गाकार आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुणा एक भुजा का माप करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4 गुणा एक भुजा का माप बराबर हमें दिया है 80 सेंटीमीटर। अब एक भुजा का हमसे पूछा गया, एक भुजा का माप हमें निकालना है, तो एक भुजा का माप हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो 4 है ये इधर चला जाए, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा 80/4। ठीक है, 4 से भाग देंगे 80 को तो हमें क्या मिलेगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये एक भुजा का माप हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर है। तो आपने वर्गाकार आकृति, आयताकार आकृति, त्रिभुज और भी तरह की आकृतियाँ, कितनी भी भुजाओं वाली आकृति का आप परिमाप निकाल सकते हैं, है ना? तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से हल करिए और अगर अभी भी कोई शंका या डाउट रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।